ये अब तक के किसी भी वर्ष में की गई सबसे अधिक धान खरीदी है। भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता करते हुए इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश में उत्पादित होने वाले दलहन और तिलहन के फसलों को समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा खरीदे जाने का निर्णय लिया गया है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र अध्यक्ष महोदय, खेती का मानव जीवन में इतना अधिक महत्व है कि हम खेती करने वालों को विकास की दौड़ में कैसे पीछे छूटने दे सकते हैं। हम किसान भाइयों की आय बढ़ाने एवं उनके उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस खरीफ वर्ष में हमने प्रदेश के 25,49,000 किसानों से 1,49,00,000 टन से अधिक धान खरीदा है। यह अब तक के किसी भी वर्ष में की गई सबसे अधिक धान खरीदी है। अध्यक्ष महोदय, जब से माननीय श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमने कार्यभार संभाला है, प्रदेश के किसानों के खाते में विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जा चुकी है। कृषक उन्नति योजना के लिए विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मोदी की गारंटी के तहत दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के माध्यम से 5,62,000 भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता करते हुए इस वित्तीय वर्ष में 562 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। आगामी वर्ष हेतु इस योजना के अंतर्गत भूमिहीन कृषक मजदूरों के लिए 600 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। कृषि पंपों के निःशुल्क विद्युत प्रदाय योजना अंतर्गत 3,500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान भाइयों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत राज्यांश के लिए इस बजट में 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि योजना की शुरुआत से अभी तक राज्य के किसानों द्वारा 1,362 करोड़ रुपए का प्रीमियम अदा किया गया, जिसके विरुद्ध किसानों को अब तक 7,156 करोड़ रुपए का क्लेम भुगतान किया जा चुका है। इस वर्ष से प्रदेश में उत्पादित होने वाले दलहन और तिलहन के फसलों को समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा खरीदे जाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इसके लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के साथ क्लब करते हुए दलहन और तिलहन की फसलों के खरीदी के लिए बजट में 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अनाज फसलों यथा धान, गेहूं, रागी, कोदो, कुटकी के साथ साथ दलहन तिलहन फसल के बीज उत्पादन एवं वितरण के लिए बजट में कृषक समग्र विकास योजना अंतर्गत 150 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। हम आगामी वर्ष में राज्य में नैनो यूरिया और डीएपी को भी प्रोत्साहित करेंगे। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि योजना के अंतर्गत 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही ऑर्गेनिक प्रमाणीकरण हेतु लगभग 24 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम अंतर्गत 200 करोड़, कृषि पंपों के ऊर्जीकरण के लिए 50 करोड़, गन्ना किसानों को बोनस प्रदान करने हेतु 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मुख्य कृषि के साथ साथ संबंधित गतिविधियां किसानों का आय बढ़ाने के लिए अत्यंत जरूरी हैं। बागवानी, हमने बागवानी क्षेत्र के विस्तार हेतु अनेक प्रावधान किए हैं। एकीकृत बागवानी मिशन के लिए 150 करोड़, आयल सीड्स एवं आयल पाम खाद्य तेल नेशनल मिशन अंतर्गत 30 करोड़, आयल पाम की खेती को बढ़ावा देने के लिए 25 करोड़, मसाला क्षेत्र विस्तार योजना अंतर्गत हल्दी एवं अदरक की खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। डेयरी, अध्यक्ष महोदय, हमने गुजरात के बनासकांठा का डेयरी मॉडल देखा है, जहां दुग्ध उत्पादन से किसान 25,000 से 1 लाख रुपए तक प्रतिमाह कमा रहे हैं। बनास डेयरी भारत ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी डेयरी है। छत्तीसगढ़ में दुग्ध उत्पादन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी के साथ समझौता किया है। इसके जरिए छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ से जुड़ी समितियों को तकनीकी जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाएगा। डेयरी विकास समग्र परियोजना हेतु 90 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान रखा गया है। मत्स्यिकी,
आज राज्य में मत्स्य उत्पादन लगभग 8 लाख टन प्रतिवर्ष है। तो मत्स्य बीज के उत्पादन में हमारा राज्य न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि पड़ोसी राज्यों को भी निर्यात कर रहा है। 3 नवीन हेचरी सह संवर्धन पोखर निर्माण 3 जिलों में किया जाएगा। ये जिला है मानपुर मोहला अंबागढ़, बलरामपुर रामानुजगंज, खैरागढ़ गंडई छुई खदान। इन 3 जिलों में हेचरी सह संवर्धन पोखर का निर्माण होगा। मत्स्य उत्पादन में विस्तार के लिए 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बजट में बस्तर संभाग में 200 झींगा पालन इकाई स्थापित करने हेतु भी बजट प्रावधान किया गया है। मत्स्यिकी महाविद्यालय कवर्धा परिसर में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बार हमने अपने बजट में सुअर पालन, बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए बजटीय प्रावधान में कई गुना, लगभग 5 से 6 गुना की वृद्धि की है। 1 लाख मत्स्य एवं पशु पालकों को केसीसी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा कृषि विभाग के बजट में विभिन्न कार्यालय भवनों के लिए भी बजटीय प्रावधान किए गए हैं। जैसे संयुक्त संचालक कृषि बिलासपुर का, उप संचालक कृषि भवन मुंगेली, दुर्ग, बेमेतरा, बलौदाबाजार, जसपुर, कोरबा और सूरजपुर का, एसडीओ कार्यालय कृषि मुंगेली, बलौदाबाजार, पत्थलगांव, कोरबा, कटघोरा, शक्ति का, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय बलौदाबाजार, दुर्ग, कटघोरा का, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जगदलपुर, कोरबा का, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी कार्यालय सरगुजा, उसूर, जसपुर, कुनकुरी, फरसाबहार, बगीचा, सहायक संचालन उद्यान कार्यालय गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और सूरजपुर जिले का। इस तरह के अनेक प्रावधान किए गए हैं। भवानी साव, रामलाल साव कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय मुंगेली के परिसर में नवीन शासकीय कृषि महाविद्यालय मुंगेली की स्थापना की जाएगी। इस हेतु 5 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। राज्य बनने के 25 वर्ष बाद भी अंजोरा में एकमात्र पशु चिकित्सा महाविद्यालय आज चल रहा है। इस बजट में बिलासपुर में निर्माणाधीन महाविद्यालय में जो कामों की जरूरत है उसके लिए 7 करोड़ 27 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। और हमारा प्रयास रहेगा कि अंजोरा में चल रहे पशु चिकित्सा महाविद्यालय के साथ साथ बिलासपुर में एक और महाविद्यालय काम करे। इसे इसी सत्र से प्रारंभ किया जाए, इसके लिए प्रयास है।